नमस्कार, मेरा नाम है स्नेहलता और अब वक्त है स्पेशल शो आरआरआर का, जहां चुनाव की ग्राउंड रिपोर्टिंग और कैमरे के सामने देश की जनता होगी। जवाब पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। मैं खुद अयोध्या गई और वहां मिले मुझे देश भर से आए लोग। उनकी क्या है राय, क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर के, आप भी देखिए। तीन चरण के चुनाव खत्म हो गए और एक बार फिर सियासत के सेंटर पॉइंट में अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर आ गया। विपक्ष बार बार बीजेपी पर राम मंदिर का श्रेय लेने का आरोप लगा ही रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव 4 कदम आगे निकल गए और राम मंदिर पर विवादित टिप्पणी कर दी। विवाद बढ़ा तो यू टर्न भी ले लिया। मैं तो राम भक्त हूँ, अब मैं कुछ कहते रहो। अगर संतों ने, महात्माओं ने ही ये कहा कि वास्तु की दृष्टि से और उसकी दृष्टि से वो सही नहीं कहा। लेकिन बीजेपी को एक बार फिर इंडिया गठबंधन पर हमला बोलने का मौका मिल गया। कांग्रेस राम मंदिर का फैसला पलटने के लिए सोच रही है। 3 चरणों के चुनाव में यूपी की 80 में से 26 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं और बाकी 4 चरणों में कई वीआईपी सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें अयोध्या भी शामिल है। अब जनता यहाँ कास्ट के नाम पर वोट देगी या राम मंदिर के नाम पर बीजेपी के साथ चलेगी, इसकी पड़ताल करने के लिए एबीपी न्यूज अयोध्या पहुंचा है। संवाददाता स्नेहलता शुक्ला ने रिक्शे के जरिए राम की नगरी में सियासी लहर भांपने की कोशिश की है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। राम राम। अयोध्या में है स्नेहलता हमारा नाम। शो का नाम ट्रिपल आर मतलब रोडवेज, रिक्शा और रेलवेज। और राम की नगरी में राम का नाम या काम, ये मुद्दा पूरे देश के लिए है। दुनिया भर के लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर बनते देखा, लेकिन अब ये तो रही बात धर्म की, लेकिन राजनीतिक रूपरेखा जो है वो यहाँ के जात पात से ऊपर उठ पाएगी। वैसे इस लोकसभा सीट का नाम फैजाबाद है। शहर का नाम बदला, लोकसभा सीट वही है, लेकिन लोग कितने बदले हैं, राम के नाम पे या काम के नाम पे? चलिए पता लगाएं। रिक्शे से लिए चलूंगी, वही सबसे इजी जरिया है। हाँ भैया, आओ आओ, पूरी बस इकट्ठी हो जाओ। आओ। कौन सा गांव लगता है? बिसरा खुसरा कौन सा गांव? मजीदपुर। ये बता के दर्शन करने आए और बहुत अच्छा लगा हमें। मोदी जी की जय जयकार, उन्होंने खूब अच्छा नहाए। बोलो जय जय श्री राम। ताई क्या बोलती हो? श्री राम। और ये बताओ, तुम्हारे यहाँ चुनाव आ रहा है, कौन जीतेगा भाई? कौन ठीक लगे? मोदी जी जीता। हाँ? अरे अरे, आओ आओ। हाँ? जय श्री राम, जय श्री राम। आज के 2 साल पहले हम आए तो इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन अभी हम आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। मोदी जी की जय जयकार, जीतेगा बे जीतेगा, मोदी जी जीतेगा। क्या भैया, ये पूरे नारे याद करके आई हुई हैं? नींद से उठाओ तो भी ये नारे हमेशा रहेंगे। हैं? आप देख लीजिए मोदी के होते हुए कितना अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है हमें अयोध्या में। बिहार से हैं? अरे आइए, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। अब की बार नीतीश कुमार फिर से पलट करके मोदी जी के साथ आ गए। घूम गए तो अच्छा है, तो कम से कम मोदी जी के साथ तो है। अब मोदी जी के साथ ये अच्छी बात है। अच्छी बात है, मोदी जी के साथ कोई रहेगा वो अच्छी बात है। अब बीजेपी में नहीं आए होते तो नैया पार लगती। नहीं, तब तो नहीं लगती। लेकिन औरतों को शराबबंदी वाली नीति की वजह से नीतीश कुमार अच्छे लगते हैं आपको? चल तो रहा है गुप्त रूप से। मीडियम क्लास लोगों के लिए सही है। सही है। हाँ। पा ही नहीं रहे, पी ही नहीं रहे। ऊंचे क्लास के लोग के लिए तो उसको मिल जाता है होम डिलीवरी। आइए आगे बढ़े। भले ही विकास, नई अयोध्या, राम मंदिर की गूंज पूरे देश में हो, लेकिन फैजाबाद लोकसभा सीट के लिए जाति समीकरण का ध्यान रखना कितना जरूरी है, इस बात से समझिए। बीजेपी ने लल्लू सिंह पर तीसरी बार भरोसा जताया है, 2 बार जीत चुके हैं, लेकिन आज तक फैजाबाद सीट पर कोई हैट्रिक नहीं लगा पाया लगातार जीत के। 7.5 लाख के करीब यहाँ ओबीसी वोटर हैं, जिसके इर्द गिर्द यहाँ की राजनीति है, उसमें भी मैक्सिमम यादव वोट बैंक पर। और कुल मिलाकर के मित्र सेन यादव के बेटे अरविंद सेन यादव को कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ टिकट दिया है। आप सोचेंगे ये पार्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ, लेकिन है फैजाबाद सीट पर है। गठबंधन ने यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी ने
एक दलित चेहरे पर भरोसा जताया है, वही बसपा ने ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारा है। समझ रहे हैं आप, यहाँ पर भी सियासी आंकड़े जो जातिगत के समीकरण के इर्द गिर्द घूमते हैं, उससे ऊपर उठ के यहाँ की जनता वोट करेगी क्या, आइए पता लगाएं। जो सबके लिए अच्छा हो उसको ही वोट देना चाहिए। कौन अच्छा है? भाई हमारे लिए तो जो सारे देश का विकास करे वो अच्छा है। कौन अच्छा है? जो सबका विकास ये गलत किया क्या? पहले प्रिंसिपल मैम से पूछ ले, टीचर लोग बदल नहीं पाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कमल योगी जी जिंदाबाद हैं? गोरखपुर बड़हलगंज से हैं और बगलिया में आजमगढ़ भी है। क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी है आजमगढ़ में ठीक है माहौल? हाँ। ये मुख्तार वाला मामला हुआ, उसके बाद नाराजगी नहीं है मुस्लिमों में? नहीं, मुस्लिमों में नाराजगी वही थोड़ा बहुत है ना? निरहुआ निकाल लेंगे सीट? हाँ, सीट निकलेगा बीजेपी को। है? निकलेगा, निरहुआ जीत जाएंगे? उम्मीद तो है, बाकी जो है सपा की भी ऐसी बात नहीं है। हाँ, लड़ाई होगी। लड़ाई है, टक्कर। धर्मेंद्र को टिकट मिला है। धर्मेंद्र को टिकट मिला आजमगढ़ से। काहे की साइकिल को जिताएंगे, प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? प्रधानमंत्री तो मोदी बनेगा, बाकी आजमगढ़ से तो आएंगे धर्मेंद्र जी। निरहुआ के अलावा कोई और टिकट पाएगा तो हम उसको दिल खोल के देंगे टिकट। मैं भी मोदी भक्त हूँ। मोदी भक्त है। और सांसद कौन चाहिए? हमारे क्षेत्र अभी जो है वही चाहिए। वही चाहिए। चलेंगे ठीक ठाक रवि किशन? 100%। पक्की बात है। वेस्ट बंगाल से ममता दीदी भालो हैं? कौन चाहिए? मोदी चाहिए। मोदी 42 सीट है, कितनी आएगी बीजेपी की? कहाँ से हैं आप? बिहार से हैं। ये नीतीश कुमार के साथ कहाँ गई बीजेपी? अकेले लड़ लेती। और नीतीश कुमार तो बेकार है, अब तो वो नहीं जीतेगा ना। अच्छा, गठबंधन में तो है उनके साथ। चिराग पासवान आएगा इस बार। मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से रामलला के दर्शन करने हेतु कल आया हूँ। यूपी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है वो महाराष्ट्र में है। मराठी मानुष क्या सोचा है? मैं तो बोलूँगा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कुछ नहीं था पहले, कुछ भी नहीं था। क्या था पहले यहाँ? अरे क्या था, कुछ भी नहीं था। जब से 2 बार जीते हैं सर श्री लल्लू महामंत्री में भाजपा की सरकार आई है तब से फर्क साफ दिख रहा है। लल्लू जी आए हैं उनकी वजह से कि मोदी जी की वजह? मोदी जी। लल्लू जी। मोदी फॉर ओनली फॉर बीजेपी वोट। व्हाट जय श्री राम। लवली अंग्रेजी आई मस्ट से। ये आरएलडी के जयंत के पलटी से जाट हैप्पी है? पलटी जैसा समय अनुसार बताओ दूसरे में क्या रखा है? तो गुज्जू भाई, मोटा भाई लोग यहाँ आके हैप्पी है या सैड? हैप्पी है। हैप्पी है तो हैप्पी है। मोदी है तो हैप्पी है। सबका साथ सबका विकास। आप कहाँ से हैं विकास बाबू? हम बगल गोंडा से। गोंडा से हैं। क्या लग रहा है देवी पाटन वाले क्या सोचे हैं? बहुत अच्छा मोदी जी के बारे में सोच रहे हैं। हाँ। और हमारे गोंडा से हाँ। मोदी जी फिर आ रहे हैं। इंडियन तोते 60 में उड़ेंगे। भारत में पहली बार प्रदूषण मुक्त तोते आए हैं। इंडियन तोते इसलिए उड़ाओ क्योंकि देश में जो पिंजड़े में बंद तोते हैं उनको छोड़ो, उड़ने दो, उनको उड़ने दो और हाँ। ये तोते ले जाओ। अच्छा, ये बताइए कि गोंडा में क्या सोच के किन मुद्दों पे वोट पड़ेगा? सर गोंडा में ही रामराज है, इसी में सब खुश है। अब रामराज है तो वही वोट पड़ेगा और क्या पड़ेगा। और साइकिल पंजाई सब कहाँ गए? वो सब तो हमारे यहाँ से मुश्किल है। साइकिल का टायर दग भी सकता है। तो अयोध्या वाले क्या कह रहे हैं? जात पात से ऊपर उठ के वोट करेंगे कि पहले देखा जाएगा बिरादर? पहले देखा जाएगा जो है यहाँ की जात पात के ऊपर उठ से विकास के विकास पे जात पात से ऊपर। हाँ, विकास के ऊपर। यहाँ का ये हिसाब किताब है कि कोई 3 बार लगातार नहीं जीतता पंडित जी। आशीर्वाद लग नहीं पाता 3 बार लगातार। राम जी पधारे इसलिए लगेगा। तो राम जी के शुभ चरणों का असर ये होगा कि टेंट से निकाल के जो ठाट बाट से लाया गया है, लल्लू जी अपने नाम पे रिकॉर्ड बना लेंगे। कोशिश में लगे हैं। हाँ, लगे हैं। मिश्रा जी, ये जो ब्राह्मण वोट आया है बसपा का कैंडिडेट, वो ठीक लगेगा बीजेपी? अब जिसको जो चाहेगा वो देगा, लेकिन सबसे ग्रेट है बीजेपी। भीम भैया, ये क्या चल रहा है इस बार? मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? बीजेपी बहुत राज देखे हैं कई लोगों का। बहुत 90 में जा रहा हूँ। अब आप समझ सकते हैं क्या नहीं देखा हम, लेकिन जो इन्होंने दिखलाया ये हम सोचा नहीं, कोई सोचा नहीं। इनको कोई हटाए नहीं पाएगा, इसलिए
कि जिस पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। नवीन पटनायक साफ नहीं करते हैं कि मोदी जी के साथ है कि नहीं। नवीन पटनायक 1 नंबर मुख्यमंत्री है। और प्रधानमंत्री मोदी होगा। यहाँ पे देखिए ना, 7.5 लाख के करीब ओबीसी हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा यादव। तो यादव कैंडिडेट आप लोग क्या कम्युनिस्ट भी उठा दिए हैं, वोट कटेगा। राम जन्मभूमि के राम के नाम पर मिले, बाकी वो सब कर दिया। बाकी कोई लेना देना नहीं। और 1.5 लाख मुस्लिम किधर जाएंगे? मुस्लिम वाला तो मुश्किल है, वोट सबको करना चाहिए। और इस बार ये बीजेपी की ही वोट डलेगी ज्यादा। चाचा आप कहाँ से हैं? हम हरियाणा से हैं। अरे वहाँ तो ऐसा उल्टा पलटी हुई, खट्टर जी चले गए, दुष्यंत चले गए, ये सब क्या हो रहा है? खट्टर जी गए नहीं है, उनकी जगह वो उनको सैनी को बना दिया गया। सैनी को बना दिया गया। तो वहाँ की जनता इसे कैसे देखती है? बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप 10 में कितनी सीटें देख रहे हैं? 10 पे 8 तो देख ही रहे। 2 कहाँ जा रही हैं? रोहतक सोनीपत तो या हिसार पे दिक्कत। दिल्ली वाले तो ये सोचते हैं राम जी के दर्शन करने को मिल रहा है। सारा टिकट काट दिया बीजेपी वालों ने, एक मनोज तिवारी को छोड़ के। ठीक किया? नहीं, ऐसा नहीं है, बीजेपी के जो काम होते हैं वो अच्छे ही होते हैं। तो अपने पुराने सांसदों को रिपीट क्यों नहीं किया? सबको नया नया मौका भी तो देना उनको चाहिए। जितनी है साफ सफाई भी होती है। हाँ। और मतलब हर चीज की सुविधा जो होती है गांव में या शहरों में, बस उन्हीं की वजह से होती है। गरीबों जितने होते हैं राशन वाशन तो पहले ये सब नहीं था क्या? सफाई वफाई बिल्कुल भी नहीं था। अब हम लोग भाजपा को ही जिताएंगे। हम कट्टर भाजपा हुई, अच्छा। बहुत पुराने जमाने में। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जात पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। भाई जात पात से ऊपर उठ करके फैजाबाद लोकसभा सीट की जनता वोट करेगी। यहाँ की जनता से बात करने पे तो राम में धुन ही सामने आएगी, जाहिर सी बात है। और यहाँ रेड़ी पटरी वाले जो पूरे यूपी से आए भैया लोग हैं, वो किसके गुण गाएंगे और अंतिम में मुहर किसको लगाएंगे, ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी 4 तारीख को जब जनता जनादेश सुनाएगी। फिलहाल स्नेहलता यहाँ अयोध्या से आगे जाएगी। कैमरे के पीछे प्रवीण और मैं स्नेहलता आगे चलेंगे, मिलवाएंगे आपको किसी नए सफर पर, नई जनता से, नई बातों से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।